everyone, welcome to yet another video of Eco Simplified by Richa। ये जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 4 है, स्ट्रैटेजीज ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ फ्रॉम 1947 टू 1990 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है अब स्टार्ट होगा। इससे लास्ट वाली वीडियो जो है उसमें हमने चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ फीचर्स प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज ऑफ एग्रीकल्चर को टोटली डिस्कस किया था और वो चैप्टर वहाँ पे ख़त्म हो चुका है। आज से स्टार्ट होगा आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर 4 स्ट्रैटेजीज ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो स्ट्रैटेजीज स्टार्ट करने से पहले हम ये देखते हैं कि इंडस्ट्री होती क्या है, ओवरव्यू देखते हैं सबसे पहले कि इंडस्ट्रीज क्या होती है। और वो देखने से पहले हम यहाँ पे ये देखेंगे कि इस स्पेसिफिक चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। तो पहला इंडस्ट्री का इंट्रोडक्शन आपको देखना है, सेकंड इज इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री देखनी है। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक वीडियो में हम ये दो टॉपिक को कवर करेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, यानी गवर्नमेंट का रोल कितना इम्पॉर्टेंट था उस टाइम पे 1947 के टाइम पे कि उसको इन्वेस्टमेंट के लिए आगे आना पड़ा था इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए। इसके अलावा हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन देखेंगे 1956 की और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम आवर वेरी फर्स्ट टॉपिक दैट इज इंडस्ट्री and introduction, and the second topic which will be covered in this video is importance of industry. So let's start the video without any delay. जब हम बात करते हैं इंडस्ट्री के इंट्रोडक्शन की ना, दैट इज इंट्रोडक्शन, तो हम ब्रॉडली देखते हैं कि हमारे जो सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के वो 3 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। ठीक है, कौन कौन से 3 पार्ट? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर, ये 3 पार्ट में हमारे जो हैं सेक्टर्स डिवाइडेड हैं। अब इंडस्ट्री कौन से सेक्टर को बिलोंग करती है? तो इंडस्ट्री हमारी सेकेंडरी सेक्टर को बिलोंग करती है। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज का काम क्या होता है? सेकेंडरी इंडस्ट्री को हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज भी बोल सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो है ना वो कन्वर्ट करती हैं रॉ मटेरियल को इनटू फिनिश्ड गुड्स फॉर कंजम्पशन, यानी कोई भी ऐसी इंडस्ट्री जो रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करती है फॉर द पर्पज ऑफ कंजम्पशन बाय द कंज्यूमर विल बी कैटेगराइज्ड इन सेकेंडरी इंडस्ट्री। ठीक है, लास्ट पॉइंट जो इस टॉपिक का है वो ये है, इंडस्ट्री रिफर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटी कंसर्न्ड विद प्रोडक्शन ऑफ गुड, एक्सट्रैक्शन ऑफ सर्विसेज एंड प्रोविजन और सर्विसेज ऑफ सर्विसेज। ठीक है, यानी इंडस्ट्री कैसी एक्टिविटी को रेफर किया जा सकता है? जहाँ पे गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा हो, सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा हो, आपस में लेन देन हो रहा हो गुड्स और सर्विसेज का। ठीक है, किस लिए? या फिर गुड्स को प्रोड्यूस क्यों किया जाता है? फाइनल कंजम्पशन ऑफ कंज्यूमर के लिए उसे प्रोड्यूस किया जाता है। तो ऐसी कोई भी चीज़ अगर किसी जगह पे हो रही है तो वो किसका पार्ट होगा? अगर वो किसी कंपनी में हो रही है तो वो किसका पार्ट होगा? सेकेंडरी इंडस्ट्री का पार्ट होगा, अगर वो कोई चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री इन डेवलपिंग इकोनॉमी लाइक इंडिया, यानी इंडस्ट्री कैसे क्या रोल प्ले करती है किसी भी इकोनॉमी को डेवलप करने में। ठीक है, डेवलपिंग इकोनॉमीज़ के लिए इंडस्ट्री कौन कौन से मेजर रोल प्ले करती है। अब डेवलपिंग इकोनॉमी हमारी इंडिया भी है, तो इंडिया के जैसी और भी कंट्रीज़ हैं। ठीक है, इंडिया जैसी और भी कंट्रीज़ हैं जो डेवलपिंग नेशंस हैं, जो अभी डेवलप नहीं हुई हैं, वो धीरे धीरे डेवलपमेंट के पाथ पे चल रही हैं। उनके लिए इंडस्ट्री अगर बात करें तो इंडस्ट्री कैसे इम्पॉर्टेंट है, क्यों इंडस्ट्री पे ध्यान देना ज़रूरी है, ये स्पेसिफिक चीज़ हम इन सारे पॉइंट से देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो दिया हुआ है वो है आपका एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ। ठीक है, एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ का क्या मतलब है कि कैसे इंडस्ट्री जो है उसने एग्रीकल्चर को पीछे छोड़ते हुए अपने आप को ग्रोथ का एक सेंटर बना लिया था डेवलपिंग इकोनॉमीज जैसे कि इंडिया है उनके लिए। कैसे इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट है सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए इंडस्ट्री कैसे इंपॉर्टेंट है।
मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ फार्मिंग, यानी फार्मिंग में जितनी भी मशीनरीज यूज होती हैं, ठीक है, उनका एक सोर्स है इंडस्ट्री। इम्पार्ट्स डायनामिज्म टू ग्रोथ प्रोसेस, ग्रोथ प्रोसेस को डायनामिक बनाने में इंडस्ट्री कैसे इंपॉर्टेंट है। सिविलाइजेशन के ग्रोथ में इंडस्ट्री कैसे इंपॉर्टेंट है। इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ में इंडस्ट्री कैसे इंपॉर्टेंट है। और लास्ट पॉइंट है अ सिन क्यों नन ऑफ ग्रोथ। इन सारे पॉइंट्स को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं इस स्पेसिफिक वीडियो में, ठीक है। सबसे पहली बात अगर हम करते हैं, इंडस्ट्री जो है वो एपीसेंटर है ग्रोथ का। तो ग्रोथ का एपीसेंटर होने का क्या मतलब है, एपीसेंटर का क्या मतलब है कि ग्रोथ उसके आसपास घूम रहा है। अगर इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होगा तो कहीं ना कहीं हमारी ग्रोथ ऑलरेडी होने लगेगी, यानी जीडीपी हमारी इंक्रीज हो रही है। जीडीपी क्या होती है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर हम बात करें तो एक कंट्री की बाउंड्री के अंदर जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम ऑफ 1 ईयर, वो क्या होता है, जीडीपी होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। तो इंडिया की जीडीपी को आगे बढ़ाने में इंडस्ट्रीज क्या कर रही हैं, बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही हैं। और यहाँ पे ये क्या बन गई हैं, एपी सेंटर बन गई हैं, मतलब पूरा फोकस किस पे आ गया है, इंडस्ट्रीज पे आ गया है। It is emerging as a center of growth by producing wide range of goods which will be consumed by people as their income increases। अब एपीसेंटर ऑफ ग्रोथ क्यों है, क्यों, क्योंकि इंडस्ट्री ऐसे इमर्ज हो रहा है एज अ सेंटर ऑफ ग्रोथ कि वो वाइड रेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ऐसे गुड्स और सर्विसेज जो कोई भी कंज्यूमर कंज्यूम करना चाहेगा जब उसकी इनकम धीरे धीरे इंक्रीज होगी। जब आपकी इनकम इंक्रीज होती है तो आप गुड्स और सर्विसेज का कंजम्पशन भी अपने कंफर्ट के हिसाब से बढ़ाने लगते हो। और जब आपकी इनकम कम होती है तो आप बेसिक इसेंशियल्स पे, तो ध्यान हम किस पे दे रहे हैं, बेसिक इसेंशियल्स पे। कब, जब हमारी इनकम कम है। जब इनकम बढ़ने लगेगी तो हम क्या करने लगेंगे, जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए जा रहे हैं इंडस्ट्रीज के थ्रू, उनके कंजम्पशन पे हमारा ध्यान शिफ्ट हो जाएगा। मतलब इनकम के इंक्रीमेंट के साथ जिन जिन गुड्स और सर्विसेज पे लोग इन्वेस्ट करने वाले हैं वही गुड्स और सर्विसेज इंडस्ट्रीज बना के दे रही हैं। इस वजह से वो क्या हो गई हैं, एपीसेंटर ऑफ ग्रोथ कही जाने लगी हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें आपका आ रहा है वो है सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी इंडस्ट्रीज कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में हेल्प कर रही हैं। देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर ऑलरेडी ओवरबर्डन्ड है, जिसमें हमने डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ा था, जिसे हम छुपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। कि अगर 5 लोग एक फार्म पे काम कर रहे हैं, उसमें से आपने 2 को निकाल भी दिया तो भी आउटपुट पे उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ठीक है। आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है मतलब इनका कोई कंट्रीब्यूशन खास नहीं था, तो आप इनको हटा दो तो भी आउटपुट सेम है, ये रहेंगे तो भी आउटपुट सेम है। सो दिस इज नोन एज छिपी हुई बेरोजगारी और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसकी वजह से एग्रीकल्चर क्या है, ऑलरेडी ओवरबर्डन्ड है, ठीक है। लेबर फोर्स इंक्रीज हो रहा है, मतलब काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। तो एग्रीकल्चर के आउटसाइड, मतलब एग्रीकल्चर के अलावा और कहाँ उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है, ठीक है, वो एम्प्लॉय होना चाहेंगे कहाँ पे, एग्रीकल्चर के बाहर। तो एग्रीकल्चर के बाहर इंडस्ट्री है हमारी, सेकेंडरी इंडस्ट्री, जो कि इस कंटेस्ट में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके। नेक्स्ट है आपका सोर्स ऑफ मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ फार्मिंग। फार्मिंग में जो भी ट्रैक्टर्स और हार्वेस्टर्स वगैरह यूज होते हैं ना, ये सब कहाँ डेवलप किए जाते हैं, कहाँ बनाए जाते हैं, तो इंडस्ट्रीज में बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज में जब ये सारी चीज़ें बनाई जा रही हैं तो फार्मिंग से जब इनकी डिमांड आएगी तो इस स्पेसिफिक डिमांड को पूरा कौन कर रहा है, इंडस्ट्री पूरा कर रही है। तो एक तरीके से हम देखें तो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री जो है ना वो एक दूसरे के लिए काम करते हैं। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को क्या प्रोवाइड करेगा, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर जो है वो इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है और इंडस्ट्री एग्रीकल्चर को ट्रैक्टर्स और हार्वेस्टर्स वगैरह प्रोवाइड करती है। तो दोनों ही क्या कर रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं। मतलब एक की वजह से दूसरा चल रहा है और दूसरे की वजह से पहला चल रहा है, ठीक है। थर्ड पॉइंट जो है हमारा, इम्पार्ट्स डायनामिज्म टू ग्रोथ प्रोसेस। विद द हेल्प ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ ओनली न्यू डायमेंशंस हैव बीन एडेड टू ह्यूमन लाइफ। यानी जैसे जैसे हमारी इंडस्ट्री में ग्रोथ शुरू हुई है, जैसे जैसे नए गुड्स और सर्विसेज से हम
हमारा आमना सामना हुआ है, वैसे वैसे ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी भी धीरे धीरे क्या हो गई है, इम्प्रूव होती चली गई है, डायनामिज्म आ गया है, डायनामिक हो गया है। मतलब कि हम नई चीज़ों को अब अडॉप्ट करते हैं, हमें उससे कोई डर नहीं लगता है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमें कवर करना है दैट इज ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन। Industrialization promotes growth of civilization as people become conscious about their quality of life for enhancement of their skill and higher level of education. It is emerging world economy into global इकोनॉमी। यानी हो क्या रहा है, जैसे जैसे हम ग्लोबलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, अलग अलग कंट्रीज के साथ इंटरेक्शन हो रहा है, वैसे वैसे लोग अपने क्वालिटी ऑफ लाइफ, एनहांसमेंट ऑफ स्किल और हायर एजुकेशन के प्रति सहज हो रहे हैं। मतलब उनको समझ आ रहा है कि जैसे स्किल, हमारी स्किल डेवलपमेंट, हमारा एजुकेशन कैसे बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने में। और इसी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो हमारी वर्ल्ड की इकोनॉमी है अब वो ग्लोबल इकोनॉमी में कन्वर्ट हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ। इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ की बात करें तो एज द इंडस्ट्री स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री, infrastructural facilities like transportation, communication, banking and insurance services, power, energy etc. also grows. It can be said that both are interlinked. ठीक है, जैसे जैसे इंडस्ट्रीज जहाँ जहाँ लगेंगी, मतलब मान लो कहीं एक जगह इंडस्ट्रीज लगाई जा रही हैं तो वहाँ पे भैया पावर जनरेशन भी चाहिए होगा, इलेक्ट्रिसिटी से ही चलेगी। उसके साथ साथ एक जगह से दूसरी जगह सामान ले आने ले जाने, रॉ मटेरियल ले आने ले जाने के लिए उस स्पेसिफिक एरिया में ट्रांसपोर्टेशन भी हमें इन्हांस करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन प्रोसेस इन्हांस करना पड़ेगा, बैंकिंग और इंश्योरेंस वहाँ पे डेवलप होगा। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि इंडस्ट्री की वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं, बट दोनों ऑल्टरनेट हैं। ठीक है, इंटरलिंक्ड हैं, एक की वजह से दूसरा होता है, दूसरे की वजह से पहला होता है। जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा वहाँ पे इंडस्ट्री बनेगी, जहाँ इंडस्ट्री बनेगी वहीं ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा। ठीक है, लास्ट पॉइंट जो यहाँ पे दिया हुआ है वो है इंडस्ट्रियलाइजेशन अ सिन क्यों नन ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ occurs as and when industrialization takes place. That is why it is called, it can be said as a sin क्यों none of growth. sin क्यों none of growth का मतलब आप कह सकते हो कि दोनों इंटरलिंक्ड हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी तो ग्रोथ होगा, ग्रोथ होगी तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। ये स्पेसिफिक टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है जहाँ पे हम बात कर रहे थे इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री की। इसके बाद जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो है स्टेट का पार्टिसिपेशन किसके लिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, और इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन हम पढ़ेंगे। इसके अलावा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को पढ़ेंगे। मैं कोशिश कर रही हूँ वीडियोस को शॉर्ट रखने की। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है, कोई भी पॉइंट समझने में, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि शेयर कीजिए, ताकि जो भी बच्चे हैं सेक्शन 2021 के उन तक ये ईजिली वीडियो पहुंच पाए। प्लीज़ अपने फ्रेंड्स से कहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि मैं मोटिवेट हो पाऊँ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू वेरी मच। स्टे ट्यून्ड विद इको सिंप्लीफाइड।